बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप जमहूर की आवाज़ देख रहे हैं M2M उर्दू पर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आखिरकार पाकिस्तान के भरपूर और मौसर जवाब के बाद पाक ईरान जो कशीदा ताल्लुकात है अब बेहतरी की तरफ गामज़न हैं और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे और ईरानी हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान से ये कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी, बॉर्डर इशूज़, दहशत गर्दी समेत तमाम मामला जो हैं वो मिल बैठ कर हल करना चाहते हैं। तो कौमी सलामती कमेटी और निगरान वफाकी काबीना ने इसकी जो है वो बाज़ाब्ता मंजूरी भी जो है वो दे दी है और ख़ुद भी कहा है कि ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहते और हम जो है वो राब्ते के जो चैनल्स हैं वो बहाल करना चाहते हैं। जब ये 16 जनवरी को रात गए ईरान ने इश्ताल अंगेज़ी की, जारियत की, पाकिस्तानी इलाकों के अंदर दहशत गर्दों का बहाना बनाकर 2 मासूम बच्चों को शहीद कर दिया, तो फिर पाकिस्तान ने 18 जनवरी को इसका एक भरपूर, मौसर और मुँह तोड़ जवाब दिया और ईरानी सरजमीन पर जो दहशत गर्दों के ठिकाने थे उनको तबाह किया, ख़ास तौर पर जो BLA और बलोच लिबरेशन फ्रंट। और इस हवाले से ईरानी हुकूमत ने तस्लीम किया कि हमारी सरजमीन के ऊपर ये गैर मुल्की थे, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ उनके लिए दहशतगर्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहा कि हमारी सरजमीन पर ये गैर मुल्की मौजूद थे। इस चीज़ का एतराफ़ किया, भाई गैर मुल्की आप लोगों के इलाके में, आप लोगों के मुल्क में बगैर वीज़े के कैसे मौजूद थे। और अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत को ये बात ईरान ने नहीं बताई कि ये हमला उन्होंने अचानक बगैर इतला दिए क्यों किया और इंतहाई भूंडा एक जवाज़ ढूंढा कि यहाँ पर जी वो जो इसराइली एजेंट हैं, इसराइली दहशतगर्द हैं। हालांकि पाकिस्तान के इसराइल के साथ ना सफारती ताल्लुकात है, किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं है, तो पाकिस्तान अपने इलाके में इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले या इसराइल की हमायत करने वाले किसी शख्स को रहने की इजाज़त कैसे दे सकता है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ताहम कौमी सलामती कमेटी ने कौमी खुद मुख्तारी के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का इरादा करते हुए ये कहा है कि सफारती ताल्लुकात बहाल होंगे और इस सिलसिले में निगरान जो वज़ीर-ए-आज़म है, जो कौमी सलामती कमेटी और निगरान वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, उसके बाद जो पेशरफ्त सामने आई है, टास्क दिया है बाकायदा निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को कि आप इनके साथ जो है वो बिल बैठ कर अब इसका तरीक़ाकार तय कर लें। जल्द दोनों मुल्कों के जो सफ़ीर हैं एक दूसरे के मुल्कों में वापस चले जाएंगे और उसके बाद फिर इस ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा फिर बाद अज़ां ईरान जाएंगे। और ये भी हिदायत जारी कर दी गई कि जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं मुदस्सर टीपू, वो भी जल्द जाकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ वहाँ पे संभाल लेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान की मसल्लह अफ़वाज की जानिब से एक मुँह तोड़, मौसर और भरपूर जवाब दिया गया, उसको सराहा है काबीना ने भी और कौमी सलामती कमेटी ने भी। राब्ते हुए हैं, बैकडोर राब्ते भी हुए और फिर ये बैकडोर राब्तों के ज़रिए जब बर्फ़ पिघली फिर बाज़ाब्ता राब्ते भी किए गए और उसका बाकायदा जो है वो ऐलान भी कर दिया गया कि ये राब्ते दोनों मुल्कों के दरमियान हुए हैं। और उन राब्तों के बाद फिर सिचुएशन जो है वो तब्दील हुई और उसी के तनाज़ुर में फिर कौमी सलामती कमेटी और साथ ही साथ निगरान वफाकी काबीना ने उन फ़ैसलों की जो है वो तौसीक़ कर दी। ये भी बताया गया कि जो कशीदगी थी वो अब उस सतह पे नहीं है, मामूल पर ताल्लुकात जो हैं वो दोनों मुल्कों में आ जाएंगे और ये जो फ़ौजी मामलात हैं या सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ इशूज़ हैं, इन इशूज़ के ऊपर जो है दोनों मुल्क अब दाखिला, ख़ारजा और दिफा के जो वफाकी वज़रा, मुतल्लिक़ा अफसरान इन वज़ारतों के बैठेंगे, सरहदी हुकाम बैठेंगे और मिल बैठ कर इस मसले का जो है वो हल निकालेंगे कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान ने एक चीज़ वाज़े की है कि ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनका बिगाड़ किसी के जो है वो मफाद में नहीं है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये कहा कि हम राब्ते के तमाम चैनल्स जो हैं वो बहाल कर रहे हैं। मतलब ये है कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात मुनक़ता थे वो बहाल हो जाएंगे। तिजारती ताल्लुकात पहले जारी थे, बॉर्डर खोल दिया गया है, लोगों की आमदोरफ्त हो रही है, ज़ायरीन भी आ जा रहे हैं और सीधी सी बात है कि ईरान भी पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है
اس میں جو بگاڑ ہے، ان تعلقات میں جو ایک رکاوٹ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا، تو وہ پھر کیونکہ بڑی تعداد میں یہاں پر جو پاکستان کے اندر جو ہمارے بھائی رہتے ہیں، وہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو ایک مذہبی تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہے، تاریخی مذہبی تعلق، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، یہ بات ایران کو بھی معلوم ہے۔ لیکن جب پھر پاکستان کی مسلح افواج نے جواب دیا ہے تو وہ تمام وہ پھر پاکستانی، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل، مسلک سے ہوں، وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی کھڑے ہوئے۔ اور یہ بات قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بتائی گئی کہ تمام حکومتی مشینری نے افواج پاکستان کے رسپانس کا مکمل متحد ہو کر ساتھ دیا، اور جس کی وجہ سے جو رزلٹ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے بڑے زبردست قسم کے آئے۔ پاکستان زندہ باد۔